चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थी वो और अरकान तमाम 4 जो सूबों से अरकान है वो फारग हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल तक वफाकी गवर्नमेंट हर हालत में फंड्स प्रोवाइड करे 21 अरब रुपया। दूसरी बात उन्होंने ये जो निगरान गवर्नमेंट है उनको कही है कि आपने फ्री फेयर इलेक्शन करवाना है जो कि आपका मैंडेट है। तीसरा उन्होंने बहुत अहम काम किया है, उन्होंने कहा है जो काजी फायजिसा का जो मिनार्टी फैसला ये उसको कहेंगे उसको उन्होंने 3 जजेस ने मुतफिका तौर पर करारदम करार दे दिया है। उन्होंने कहा इसकी कोई आईनी और कोई कुरानी हैसियत नहीं है और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये एक गिरोहबंदी बनाई गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और जब फैसले का वक्त अनाउंस हुआ तो ये दोनों भाग गए वहां से। अब इस फैसले के बाद क्या होने जा रहा है, अगर इसमें इतना दमखम है ना इस इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर में, तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह फैसला होगा, ये भी प्राइम मिनिस्ट्री से भी जाएगा 5 साल के लिए, नाहल भी हो जाएगा। नअब्दुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ातिल-उज़ात गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और फैसले में उन्होंने बड़े अहम नुकात को टच किया और सबसे पहले तो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है जो उन्होंने शेड्यूल अमेंड किया कि 8 अक्टूबर को कर दिया था उसको गैर आईनी करार दे दिया है। इसका मतलब यह है कि अब इलेक्शन कमिश्नर और पूरे इलेक्शन मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाएगा और मैं कल से इसकी खुद तैयारी कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट की तफसीली जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। इस रेफरेंस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थी वो और अरकान तमाम 4 जो सूबों से अरकान है वो फारग हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल तक वफाकी गवर्नमेंट हर हालत में फंड्स प्रोवाइड करे 21 अरब रुपया और अगर 10 अप्रैल तक फंड प्रोवाइड ना किए गए तो जजेस इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को लेटर लिखेगा मैं और जजेस अपने चैम्बर में इसकी समाअत करेंगे और इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसके अलावा 14 मई का जो उन्होंने ऑर्डर किया इलेक्शन का, उन्होंने तमाम सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी जमा कराने का, वापस लेने का, अपनी फरिस्त जमा कराने, हर चीज़ उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में दे दिया और उन्होंने कहा कि सदर का शेड्यूल दिया हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज ही नहीं कर सकता, उसके पास इख्तियार ही नहीं है, उसने अपने इख्तियार से तजावज़ किया। दूसरी बात उन्होंने ये जो निगरान गवर्नमेंट है उनको कही है कि आपने फ्री फेयर इलेक्शन करवाना है जो कि आपका मैंडेट है और आपने तमाम जो है वो सहूलत फराहम करनी है, तमाम फैसिलिटीज फराहम करनी है इलेक्शन कमिश्नर को जो कि इलेक्शन के लिए ज़रूरी होती है। तीसरी बात उन्होंने कहा है जी इट्स द जॉब ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर द इलेक्शन ऑफ पंजाब। KPK की उन्होंने कहा चूंकि वो विड्रा कर गया है गवर्नर का वकील और इसके मतलब दरखास्त भी नहीं आई तो लिहाजा ये दरखास्त जो है उसकी दोबारा जमा कर गया डेट लेने के लिए। तीसरा उन्होंने बहुत अहम काम किया है, उन्होंने कहा है जो काजी फायजिसा का जो मिनार्टी फैसला ये उसको कहेंगे उसको उन्होंने 3 जजेस ने मुतफिका तौर पर करारदम करार दे दिया है। उन्होंने कहा इसकी कोई आईनी और कोई कुरानी हैसियत नहीं है, लिहाजा जो काजी फायजिसा ने अपने एक मस्जिद तमीर की हुई थी वो उसको उन्होंने फारग कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके फैसले की जो कि फैसला देना था उसने 20 नंबर हाफ़िज़ कुरान के लिए उसमें उसने हमने 184(3) का भी लगा दिया, बगैर किसी नोटिस को दिए हुए, बगैर किसी को नोटिस किए हुए फैसला किया है। और 184(3) के तहत इट इज अ मैंडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस दैट हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो ये जो सारा काजी फायजिसा साहब जो कर रहे हैं वो अपने अख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं और चीफ जस्टिस को मुलायम करने की कोशिश कर रहे हैं और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये एक गिरोहबंदी बनाई गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। एक डोलाइजर है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे है। तो तमाम उन्होंने जो है ना इलेक्शन कमीशन ने अपने मुख्तलिफ आर्डर में तमाम बातों का अजाला कर दिया। 12:30 बजे से पहले 12:30 बजे ऐलान किया गया पीएलओ की जन्म के फैसला ऐलान किया जाएगा 12:30 बजे। उससे पहले राना कानून और आजम नज़ीर तारड़
वकीलों के एक जत्थे को लेके आए और चीफ जस्टिस के और 3 जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नारे लगाए गए, और जब फैसले का वक्त अनाउंस हुआ तो ये दोनों भाग गए वहां से, फिर नजर नहीं आई उसके बाद। अब इस फैसले के बाद क्या होने जा रहा है, चीफ जस्टिस ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर ये फैसला ना माना गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे, ये यूसुफ रजा गिलानी की तरह, अगर इसमें इतना दमखम है ना इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर में, तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह फैसला होगा, ये भी प्राइम मिनिस्ट्री से भी जाएगा, 5 साल के लिए नाहल भी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, इन्होंने अगर जिद करने की कोशिश की तो एमरजेंसी लगाएंगे। और फौज में इस वक्त ये तासर जो एक एंटी इमरान खान का तासर था वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सी चीज़ें आर्मी चीफ के नॉलेज में आ चुकी हैं कि ये नीचे उनके जो बैठे हुए हैं DGI क्या कर रहे हैं। तो अपना चीफ ऑफ स्टाफ को काफ़ी चीज़ों का पता है, और फौज भी ये सोचने पे मजबूर है कि हमें वाकई न्यूट्रल होना चाहिए। और सिकंदर राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा था, ये एस्टेब्लिशमेंट ने लगवाया था जी, बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़ा ईमानदार बंदा है, और उस ईमानदार बंदे ने सबसे पहले नवाज शरीफ को फ़ोन किया। आप जंग अखबार उठा के देख लें, दी न्यूज़ अखबार उठा के देख लें, उसने कहा सिकंदर राजा ने सबसे पहले नवाज शरीफ को फ़ोन किया, जी आपका बच्चा आ गया है, आप हुक्म करें क्या करना है। तो ये सूरत हाल है। ये जिस तरह लगवाया गया है इसको, ये तो पहले दिन PTI के खिलाफ था, पहले दिन से ही PTI के खिलाफ था। और देखिए फॉरेन फंडिंग का केस PTI के खिलाफ दे चुका है फैसला, दूसरा की समाप्ति नहीं करना। तो इसकी बददियानती तो यहाँ हो चुकी है, बददियानती तो यहाँ भी है, यहाँ चुकी है। जो उसने वकील किए हैं वो वकील वो हैं जो टैलन वाइट के केस में जो कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ जिन्होंने फाइल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सूरत हाल बड़ी जो है ना गंभीर हो चुकी है। अब इनको इलेक्शन कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 14 मई इज द लास्ट एंड फाइनल डेट फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन पंजाब असेंबली। इसके अलावा कोई हाल नहीं है, कोई इनके पास हल नहीं है। एमरजेंसी लगाएंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर देगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानेगा, दे हैव टू फेस द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, और वही काम हुआ है यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा जबरदस्त फैसला किया है। ये आर्टिकल देखें, सीरियन गैर नहीं काम कर रहे हैं कि जी अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है द इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। जब उन्होंने विद इन 30 डेज का कह दिया तब तो वो भी क्रॉस हो चुका है। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस को इसको 90 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल करवाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये टाइम आया हुआ है तो उन्होंने चलो 10-14 दिन और बढ़ा दिए हैं। तो ख़ुवातीन और हज़रात, इसी तमाम गुफ्तगू के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बचते ज़िंदगी फिर बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।